हेलो स्टूडेंट, अभी हम चेन रूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो टॉपिक क्या है कि टॉपिक लाइक दिस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n मीन्स यहाँ पे फंक्शन के ऊपर कुछ पावर दिया हुआ है, तब उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो हमारे चेन रूल के हिसाब से हम सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, बाद एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसे रखते हैं और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा अपना 3 स्टेप है, राइट। बट यहाँ पे हमको याद रखना है, जब भी हमारे फंक्शन के ऊपर कुछ पावर है तब पहले पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए, ये ऑलवेज याद रखना। फंक्शन के ऊपर कुछ पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होता है। तो पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, तो वी नो दैट व्हाट x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सर पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है, राइट। पावर आगे आता है और एक पावर डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज़ टू n है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, क्योंकि फंक्शन इज अ वेरिएबल ऑफ x है, f इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो क्या होगा, ये जो पावर है वो खुद के आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, पावर n माइनस 1 इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, बाद में dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ x। बाद में हमको चेन रूल लगाना है, यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं n f रेज़ टू n माइनस 1 x इनटू dy बाई dx ऑफ f x इज f डैश x, राइट। तो आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है कि जब भी हमको फंक्शन के पावर कुछ दिया हुआ है तो पहले पावर का डेरिवेटिव करना है। पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, राइट। तो ये रहा वो फंडा, राइट। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, यानी आपका फंडा तुरंत क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो देखते हैं एग्जांपल लाइक दिस, तो y इक्वल टू sin रेज़ टू 4x, राइट। तो अगर हमको पावर अगर नहीं दिया होता है तो मैं y का डेरिवेटिव dy बाई dx और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, डायरेक्टली आंसर। बट यहाँ पे पावर दिया है, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का डेरिवेटिव होगा, राइट। तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो y का डेरिवेटिव पहले लिख देते हैं dy बाई dx, पावर कितना है 4, तो पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, यानी क्या हो जाएगा 4 sin रेज़ टू 3x। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, ये पावर का डेरिवेटिव हो चुका, राइट। बाद में जो पावर है उसके किसके ऊपर पावर है, तो sin x के ऊपर पावर है, फिर उसका डेरिवेटिव हमको मल्टीप्लाई करना है, राइट। यानी बाद में हमको sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो आंसर क्या होगा, cos x। समझ में आया, चलो वापस देखो। पहले मैंने पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आ गया 4, आगे आ गया एक पावर कम हो गया 3, यानी पावर का डेरिवेटिव हो गया, राइट। बाद में जिस पे पावर है, किस पे पावर है, sin x पे पावर है, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो वो मैंने इनटू में कर दिया, राइट। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, आपका फंडा और क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू सपोज sin रेज़ टू 3 2x, sin क्यूब 2x, राइट। तो यहाँ पे भी देखो फंक्शन कौन है, sin 2x, पावर कौन है 3, और फंक्शन के अंदर sin इज अ फंक्शन और उसका पैरामीटर क्या है 2x, ओके। तो चलो अपने करते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होता है, फंक्शन का। अपन यहाँ पे फंक्शन के ऊपर पावर है तो पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर आगे आएगा यानी 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 2 और पैरामीटर कितना है 2x। तो ये किसका डेरिवेटिव हुआ, ये पावर का डेरिवेटिव हुआ। अभी मैं पावर को बंद कर देता हूं तो कौन दिख रहा है, sin 2x। तो sin 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, वी नो दैट sin, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं dy बाई dx ऑफ sin 2x, राइट। तो आपका थोड़ा फंडा क्लियर है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो अभी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 sin स्क्वायर 2x एज इट इज, sin 2x तो हमने आगे के प्रीवियस लेक्चर में देखा है sin 2x का कैसे डेरिवेटिव है। तो sin का डेरिवेटिव हो जाता है cos, पैरामीटर रिमेन एज इट इज 2x एज इट इज, इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, यानी 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, समझ में आया। तो इस तरह ये डेरिवेटिव होता है, राइट। अभी क्या करना है, ये जो बात आगे पीछे जो 2 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आया sin स्क्वायर 2x इनटू cos 2x।
ओके, और एक एग्जांपल कर देते हैं। y इक्वल टू 10⁻⁶ 3x। चलो, फंक्शन कौन है 10, पावर कितना है 6, तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, 6 आगे आएगा तो 10 कितना हो गया 5, पैरामीटर रिमेन एज इट इज 3x एज इट इज, राइट। इतना तो पता चल रहा है ना, पहले पावर का क्या, पावर आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगा, यानी पावर का डेरिवेटिव खत्म हो गया। अभी किसका डेरिवेटिव 10 3x का डेरिवेटिव, तो वी नो दैट 10 3x का क्या होगा, तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर पैरामीटर एज इट इज 3x एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर और पैरामीटर क्या है 3x, तो एज इट इज इनटू 3x का डेरिवेटिव तो 3 इनटू 3, बाद में ये 3 और 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या है 18, 10⁵ 3x into sec square, this is my answer, right। और एक आगे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लाइक दिस, y इक्वल टू log raised to 7 4x minus, y इक्वल टू log raised to 7 4x minus 3, तो यहाँ पे log का पावर है कितना है 7, तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, पावर आगे आएगा यानी 7 log रेज टू कितना हो जाएगा 6 4x minus 3, तो ये किसका डेरिवेटिव है पावर का, यानी 7 का डेरिवेटिव हो गया, तो कौन है फंक्शन log 4x minus 3, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, बाद में उसका डेरिवेटिव करना है तो वो मल्टीप्लाई करना है, तो log 4x minus 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वी नो दैट log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4x minus 3, राइट, इनटू 4x minus 3 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इनटू 4, राइट, समझ में आ रहा है ना। पहले पावर का डेरिवेटिव 7 आगे आया, एक पावर कम हुआ यानी ये हो गया, बाद में 7 को भूल जाओ, तो log 4x minus 3 का क्या होगा 1 अपॉन 4x minus 3 इनटू 4, राइट, जो हमने आगे प्रीवियस के लेक्चर में देखा है उस हिसाब से हमने इसका डेरिवेटिव किया, राइट। बाद में अगर सिंपलीफाई कर सकते हैं 4 into 7, तो क्या हो जाएगा 28 log raised to 6 4x minus 3 अपॉन 4x minus, ये 4x minus 3, ये 4x minus 3 कट मत कर देना, हाँ याद रखना वो log का पैरामीटर है, ओके। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू sec raised to 2 3x, sec स्क्वायर 3x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे y का डेरिवेटिव dy by dx, पावर आगे आएगा 2 sec 3x, पावर आ गया 2 sec 3x, बाद में किसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का हो गया 2 का हो गया, sec 3x का डेरिवेटिव क्या होगा sec into 10, तो क्या हो जाएगा sec 3x into tan 3x, है ना, sec का होता है sec into 10, तो sec 3x into tan 3x into 3, तो into 3 यहाँ पे लिखने की क्या वो 3 में आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, चलो क्या यहाँ पे लिखते हैं into 3, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया यानी 6, ये sec 3x ये sec 3x यानी क्या हो गया sec स्क्वायर 3x into tan 3x, तो दिस इज योर आंसर, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते अपने, तो आपका थोड़ा ज्यादा फंडा क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ये इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स चले जाते हैं, हाँ। एग्जांपल लाइक दिस, y इक्वल टू sin रेज टू 9 4x स्क्वायर प्लस 1, राइट, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, sin रेज टू पावर कितना है 9, तो पावर आगे आएगा 9 sin रेज टू 8 4x स्क्वायर प्लस 1 इनटू किसका डेरिवेटिव, वी नो दैट 9 का हो गया, sin का क्या हो जाएगा इनटू cos, पैरामीटर एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 4x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो इनटू 8x, ये 8x आगे 9 के साथ मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72x, x भी आगे लिख लिया, तो sin रेज टू 8 4x स्क्वायर प्लस 1 इनटू cos 4x स्क्वायर प्लस 1,
दिस इज योर आंसर, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, हाँ। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स, पावर आगे आएगा यानी 2 साइन x, है ना, पावर आ गया है 2, एक पावर कम गया 1, राइट, इनटू साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनटू cos x। एक्चुअली ये आंसर आता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये आंसर फाइंड करते हैं, बट वी नो दैट 2 sin x into cos x is nothing but sin 2x। इसकी वजह से ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऑलवेज याद रखना, जब भी फंक्शन का कुछ पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, बाद में ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, बाद में चेन रूल अपने आप अप्लाई करना है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, राइट। अभी मैं जो आपको सॉल्व करवाया उसके बेस पे मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा, राइट। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके, एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दे रहा, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने चेन रूल के अंदर एक एग्जांपल देखा है कि जिसके अंदर फंक्शन के ऊपर अगर कुछ पावर है तो क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको टोटल 30 एग्जांपल दिए। तो हर एक फंक्शन साइन कॉस टेन है तो उसके ऊपर पावर है, राइट। तो आपको पहले पावर का डेरिवेटिव करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी जगह क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। टिल एंजॉय, राइट। एंड